प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री राधा रानी के चरणों में मेरी कामना रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जो एक अकेला ग्रह सभी ग्रहों को दुरुस्त रखने का काम कर सकता है। और सबको जीवन में ये चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है जीवन में। ना आनंद है, ना मानसिक शांति है, ना धन है, ना वैभव है, कुछ भी नहीं है। वो ग्रह कौन सा है जिसको यदि हम संतुलित रखें तो सब संतुलन में रहता है? उस ग्रह को कहते हैं चंद्रमा। आहा, नाम में ही कितनी शीतलता और कितना प्रेम उमड़ता है, कितना अच्छा लगता है। चंद्रमा। और ये जानते हैं अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा चंद्र से प्रभावित, यानी जल, चंद्रमा का तत्व जल है। 70% हमारे शरीर का हिस्सा जल है और जीवन में जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप समझिए चंद्रमा हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। अब चंद्रमा को संतुलन में रखना कितना आसान हो सकता है भाई। मेरे कर की तो देखें, करने से होता है, करने से होता है। महंगे उपाय, महंगे तौर तरीके, महंगे रतन, वो सब मैं भी आपको सुझा सकता हूं, बशर्ते कि मुझे इन चीजों का बिजनेस करना हो। नहीं भाई, सीधे साधे रास्ते अपने पास होते हैं। जो करेगा सो पावे, ना करे। अब बाबा जी करके दे दें तो भैया बाबा जी क्या करें, है ना? बाबा जी अपनी संभालें क्या आपकी? तो चंद्र ग्रह दूसरे भाव के स्वामी, द्वितीय भाव आपकी जन्म कुंडली का, यदि वहां पे वो शांत हो जाएं, वहां वो स्थापित हो जाएं, जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल तत्व है और जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो डॉक्टर भी आपने देखा होगा ना, इलाज करते हैं। जैसे ही मरीज गया, गंभीर स्थिति में है, इलाज बाद में शुरू होता है। सबसे पहले इसको ड्रिप लगाई जाती है, NS, DNS, डेक्स्ट्रोज आदि आदि। उनका मुख्य कारण क्या है? जल तत्व की शरीर में कमी ना हो, डिहाइड्रेशन किसी प्रकार का ना हो। क्योंकि जल है तो सब संभाल लेगा, जल की कमी ना हो। 70% हिस्सा जल का है। 70 कहें, कुछ लोग 75 कहते हैं, कुछ लोग तो 80 भी कहते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है 70 से 75 के बीच में। तो जल तत्व को, चंद्र तत्व को संभालना सर्वप्रथम है। ज्योतिष से यदि इसको जोड़ें तो चंद्र को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि ये आपको धन का स्वामी है। चंद्रमा धन का स्वामी, लक्ष्मी कारक माना गया है। ज्योतिष में है तो लक्ष्मी कारक ग्रह की तो सबको जरूरत है भैया। कलयुग में, कलिकाल में तो ये पेपर करेंसी ही चलती है। आजकल क्रिप्टो और वो ई करेंसी, पता नहीं क्या क्या वो सब चलता है, लेकिन वो सब चंद्र से ही रिलेट करता है। करेंसी जहां भी है, जल तत्व को आप संभाल लें। धातुओं में जाएं तो इससे चांदी रिलेट करेगी, अन्न में जाएं तो सफेद अन्न रिलेट करेंगे, लेकिन मुख्य चीज पे आए तो ये जल तत्व है। चंद्रमा जल तत्व है। चंद्र ग्रह को शांत करें, चंद्र ग्रह को संतुलित कर लें, जीवन में सारे ग्रह अपने आप संतुलित हो जाएंगे। जैसे ही आप चंद्र को शांत करते हैं, चंद्र को एक्टिव कर लेते हैं अपनी जन्म कुंडली में, शुभ स्थान पे ले आते हैं, तो आपके जीवन में सब शुभ होने लगेगा, सब शांतिपूर्वक होने लगेगा, प्रेम पूर्वक होने लगेगा। क्योंकि चंद्रमा माँ है, चंद्रमा माँ है। और माँ जैसी शीतलता कहीं और इस संसार में आपने ढूंढी होगी, मुझे नहीं लगता। तो बात करते हैं चंद्र ग्रह को कैसे संतुलित रखेंगे। चंद्र ग्रह को संतुलित रखने का देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ज्योतिष में अनेकों उपाय हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सच्ची बातें कहता हूं। यदि ये कर लें तो उनकी जरूरत ना पड़े, करके तो देखें। चंद्र को
संतुलित करने का आज मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, जीवन में याद रखना, आपकी पूंजी बन जाएगा यदि आपने इसे आजमा के देखा। हर रोज नित्य एक गिलास, एक लोटा, 4 चम्मच जैसा सामर्थ्य हो दूध, दूध को हम चंद्र ग्रह से रिलेट करते हैं, दूध लेकर, नहीं तो एक लोटा जल में 2 चम्मच दूध, वो लेके नित्य प्रति स्नान आदि करके महादेव के मंदिर में जाएं। आसपास कोई भी मंदिर हो, शिवलिंगम स्थापित होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, शिवलिंग पे आप उस जल को अर्पित कर दें, चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें। उससे क्या होगा, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, आप मंदिर गए, आपका सूर्य मंगल गुरु सोते ठीक हो गए, सूर्य मंगल गुरु आपके ठीक हो गए, क्योंकि आप मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से आपको यश प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। सूर्य, वहां मंगल ध्वनियां, आरती, शंखनाद, घंटा वादन आदि आपको सुनने को मिलेगा। सारी मंगल ही बातें होंगी वहां। अमंगल की तो कोई बात नहीं करता ना मंदिर में जाके। मंगल ग्रह प्रसन्न, आप प्रसाद भी पाएंगे, प्रसाद औरों को भी बांटेंगे। और गुरु, क्योंकि आप देवस्थान गए हैं, देवस्थान में जाने से आपका गुरु प्रबल होता है, गुरु संतुलित होता है। और ये तीनों यदि संतुलित हो गए तो 3 ही ग्रह जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता है, जो जन्म कुंडली में उत्पाती ग्रह कहे जाते हैं, शनिदेव, राहु और केतु, इनमें से केतु गुरु के प्रभाव से संतुलित हो जाएंगे। फिर आपने श्री शिवलिंग पे दूध अथवा जल मिश्रित दूध का अभिषेक आपने किया। वहां लिंग एक पत्थर से बने होते हैं, शिला है, शिवलिंग को हम बहुत सम्मान देते हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। पत्थर, पत्थर शनि को रिप्रेजेंट करता है। आपने चंद्रमा से शनि को नहला दिया, चंद्र का प्रभाव शनि पे पड़ा, शनि आपके शांत हो जाएंगे। और वो दूध जो आपने चढ़ाया वो लिंग से होते हुए कहां जाएगा, नाली में। नाली राहु का स्थान है, वहां राहु का वास होता है। और वहां भगवान भोलेनाथ को अर्पित जल और दुग्ध मिश्रित जल आ रहा है, तो राहु की क्या औकात है। राहु धीरे धीरे वहां से शांत होने लगते हैं। और देखिए, जैसे किसी भी गंदी नाली में आप साफ पानी बहाना शुरू कर दें, 1 दिन बहाएं, 2 दिन बहाएं, 3 दिन बहाएं, तो धीरे 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 गंदी नाली की गंदगी साफ होने लगेगी और एक दिन उस पर स्वच्छ जल का प्रवाह होने लगेगा। ऐसे ही राहु वहां से साफ हो जाएंगे। केतु शांत, शनि को आपने जल अर्पित कर दिया, राहु आपके शांत हो गए, तो निश्चित तौर पे आपकी बुद्धि भी ठीक काम करेगी, सब कुछ जीवन में पॉजिटिव होने लगता है। और महादेव की जो उपासना करते हैं, महादेव पे जलाभिषेक करते हैं, आप लोगों के देखने में आया होगा, अथवा मैं बता दूं, उन्हें इन सब चीजों का, इन सब ग्रह जनित पीड़ाओं का सामना बहुत कम करना पड़ता है। तो एक चंद्र को आप संतुलित करते हैं, सब ग्रह संतुलित होते हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा काम किया जाए, महादेव पे जल चढ़ाना। हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र मूर्ख नहीं थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये प्रथा चालू की है कि शिवलिंग पे दुग्ध मिश्रित जल अथवा दुग्ध के से उनका अभिषेक किया जाए। आपके जीवन में सब मंगल होगा, सब अच्छा होने लगता है, सारे बुरे प्रभाव नष्ट होने लगते हैं। तो आप ये कार्य आजमा के देखें, आज ही से शुरू करें,
नहीं तो भैया कार्तिक, अभी कार्तिक मास आने वाला है, शरद पूर्णिमा आ रही है, शरद पूर्णिमा से शुरू कर दें। और कार्तिक मास तो बहुत पावन मास माना गया है। नित्य सुबह उठकर स्नान आदि करके महादेव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पे दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करें और अपने जीवन को सुखमय बना लें। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो उपाय बड़े जटिल चाहिए ना। काले घोड़े की नाल का अंगूठी पहनेंगे, हम तो फलां रत्न पहनेंगे, हम तो वहां पैसे देके जप करवा लेंगे, हम तो वहां ये घोड़ा दान कर देंगे। भैया, उन सबसे अधिक फल देने वाला उपाय है ये। भगवान पे उतना ही अधिकार आपका है जितना उन लोगों का है। आप उनके बच्चे हैं, उनकी शरण में जाएं और प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आनंद के लिए ये जीवन मिला है, रोना धोना बहुत है, दुखालय है, यहाँ दुखों का अंत तो होना नहीं है। तो प्रसन्न रहने में क्या बुराई है। खूब नाम जप करें, खूब प्रकृति की सेवा करें, रक्षा करें। राधे राधे जरा बोलते रहें।